तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस या पीसीओडी की, एक ऐसी कंडीशन जो आजकल बहुत आम हो गई है ना? लेकिन सच कहूं तो बाहर से ये जितनी आम लगती है, अंदर से ये उतनी ही दिलचस्प और कई परतों वाली एक पहेली है। जरा सोचिए क्या हो अगर पीसीओएस के जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं वो सिर्फ एक बहुत बड़े आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा हो। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी ठीक यही मानते हैं। जो हमें सतह पर दिखता है वो असल कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो सतह के बहुत नीचे चल रहा होता है। अब सतह पर दिखने वाले लक्षण क्या हैं? अनियमित पीरियड्स, चेहरे या शरीर पर अचानक अनचाहे बालों का आ जाना, जिसे हिर्स्यूटिज्म कहते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी मुहासे या फिर तेज़ी से वजन का बढ़ना। आमतौर पर यही वो शुरुआती परेशानियां हैं जिन्हें देखकर किसी को भी लगता है कि शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ऊपरी लक्षण हैं। ये बीमारी की असली गहराई को बयान नहीं करते। तो आइए सतह के नीचे गोता लगाते हैं और इसके मूल कारण यानी कोशिकाओं के स्तर पर असल में क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक ताले और चाबी के उदाहरण से समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं वो पचकर शुगर में बदलता है। फिर हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है। ये इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो कोशिकाओं का ताला खोलती है ताकि शुगर अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिले। सिंपल है, राइट? लेकिन पीसीओएस में कोशिकाओं के ताले का आकार ही बदल जाता है। अब वो पुरानी चाबी काम नहीं करती। नतीजा, शुगर कोशिकाओं के अंदर जाने की बजाय खून में ही घूमती रहती है। ये हमारे शरीर के एक बेहतरीन सिस्टम का पूरी तरह से फेल हो जाना है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। जब खून में शुगर बढ़ने लगती है तो पैंक्रियास पैनिक मोड में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने काफ़ी इंसुलिन नहीं बनाया, इसलिए वो घबराकर और भी ज़्यादा इंसुलिन पंप करने लगता है ताकि किसी भी तरह इस शुगर को कोशिकाओं में धकेला जा सके। इस हाई इंसुलिन वाली स्थिति को हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। और सच बताऊं, यही हाई इंसुलिन इस पूरी समस्या की सबसे असली और गहरी जड़ है। तो इसका नतीजा क्या होता है? ये जो ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन है ना, ये सीधा ओवरीज यानी अंडाशयों पर असर डालता है। ये उन्हें बड़ा या बल्कि कर देता है और उन्हें अतिरिक्त एंड्रोजन रिलीज करने का सिग्नल देता है। एंड्रोजन, जिसे अक्सर मेल हार्मोन भी कहा जाता है। और बस यही वो एंड्रोजन है जो उन सभी बाहरी लक्षणों को ट्रिगर करता है जिनकी हमने पहले बात की थी, जैसे वो जिद्दी मुहासे और अनचाहे बाल। है ना ये सब आपस में जुड़ा हुआ? अब बात करते हैं इस बीमारी के एक ऐसे पहलू की जो अक्सर दिखाई नहीं देता लेकिन उसका बोझ बहुत भारी होता है। इसका मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य पर असर। क्लिनिकल डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाता है। पीसीओएस से पीड़ित लगभग 56% युवाओं में मॉडरेट से लेकर गंभीर डिप्रेशन के लक्षण देखे जाते हैं। जरा सोचिए, 56%! यह साबित करता है कि यह स्थिति मानसिक तौर पर कितना गहरा असर डालती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है जिसे हम बस ऐसे ही नजरअंदाज कर दें। और बात सिर्फ डिप्रेशन तक ही सीमित नहीं है। डेटा ये भी बताता है कि पीसीओएस से जूझ रहे युवाओं में एंग्जाइटी यानी घबराहट का स्तर बहुत ज्यादा होता है और उनका आत्मविश्वास एकदम टूट सा जाता है। अब ये समझना मुश्किल नहीं है ना? चेहरे पर लगातार मुहासे, वजन का बढ़ना, हार्मोनल उथल-पुथल, ये सब मिलकर किसी के भी सेल्फ एस्टीम को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि पीसीओएस से पीड़ित लड़कियों में अपने हमउम्र साथियों की तुलना में डिप्रेशन का शिकार होने का खतरा पूरे 2.4 गुना अधिक होता है। ये आंकड़ा इस बात का पुख्ता सबूत है कि पीसीओएस को सिर्फ एक शारीरिक या हार्मोनल समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। ये मानसिक स्वास्थ्य की एक बहुत ही गंभीर लड़ाई भी है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखते हैं कि मेडिकल साइंस की मदद से कैसे इस स्थिति पर वापस नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए, इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के अलग-अलग लक्ष्य होते हैं। एक तरफ होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स। इनका काम मुख्य रूप से सतह के लक्षणों को संभालना है, जैसे पीरियड्स को नियमित करना, मुहासों को ठीक करना और एंड्रोजन लेवल को कंट्रोल में रखना। और दूसरी तरफ है मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं। ये सीधा बीमारी की जड़ यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस पर वार करती हैं। ये कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनाती हैं और वजन कम करने में मदद करती हैं। मतलब अलग अलग हथियारों से अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई। और अब बात करते हैं सबसे असरदार तरीके की, उस अदृश्य आइसबर्ग को पिघलाने का असली सीक्रेट, हमारा दैनिक जीवन शैली प्रबंधन। अगर हम बैलेंस्ड प्लेट मेथड की बात करें तो रोजमर्रा का खाना कैसा होना चाहिए?
थाली का ठीक आधा हिस्सा यानी 50% ताज़े फलों और सब्जियों से भरा होना चाहिए। 25% हिस्सा अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च का और बाकी बचा 25% प्रोटीन का। ये कोई बहुत मुश्किल डाइट नहीं है। इस तरह का संतुलित खाना ब्लड शुगर को अचानक से बढ़ने नहीं देता, और जब ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा तो पैंक्रियास को भी वो एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें बड़ा कमाल कर सकती हैं। शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कुल वजन का सिर्फ 5% कम करना भी इंसुलिन सिस्टम में जबरदस्त सुधार ला सकता है। चीनी, स्टार्च और डेयरी फैट को थोड़ा सीमित करना, दिन में एक साथ बहुत सारा खाने के बजाय छोटे छोटे मील्स लेना और रोजाना किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना, ये आदतें धीरे धीरे शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं और समय के साथ इस सिंड्रोम की गंभीरता को सच में काफी कम कर देती हैं। क्लिनिकल रिसर्चर्स का ये कथन आज की इस पूरी चर्चा का एक परफेक्ट निष्कर्ष है। पीसीओएस सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव या मेटाबॉलिक समस्या भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसके बहुत गंभीर मानसिक परिणाम भी होते हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि हमें सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी इलाज करना है। एक सहानुभूति से भरा समग्र दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। एक समाज के रूप में हम इन जटिल एंडोक्राइन बीमारियों से जूझ रहे लोगों के उस छिपे हुए संघर्ष को कैसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं? हम उस कलंक को कैसे मिटा सकते हैं और इस अदृश्य लड़ाई में एक बेहतर और मजबूत सपोर्ट सिस्टम कैसे बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी इस विषय की गहराई को समझने में काफी मददगार साबित होगी।